लाइफ एक मूवी जैसी है। क्या आपको भी यही लगता है? शुभम नाम का एक लड़का था। उसे लगता था कि लाइफ एक मूवी की तरह है। वो सोचता था कि मैं बहुत ब्रोकन हूँ, मैं बहुत टूटा हुआ हूँ और मेरी लाइफ में कोई ऐसा आएगा या आएगी जो मेरी लाइफ को बदलने वाला है या वाली है। जैसे कि भगवान कोई हेवन से इंसान भेजेगा स्पेशल उसके लिए। वो क्या करता था स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, यही सोचता रहता था, यही इमेजिन करता रहता था। इस चक्कर में फंस कर वो क्या करता था, दोस्त बनाता था। शायद ये वो होगा, शायद ये वो होगी। लेकिन जितने भी उसके दोस्त बनते थे, कुछ वक्त के बाद छोड़कर चले जाते थे। कोई उसके साथ ज्यादा देर तक रहता ही नहीं था। जब उसकी जिंदगी में लोग आते थे, उसके फ्रेंड्स बनते थे, उसे लगता था शायद ये वही इंसान है जो अब मुझे बदल देगा। लेकिन हकीकत में वो इंसान सिर्फ सेल्फिश होकर उसके साथ जुड़े रहे। उसने कभी खुद पर काम ही नहीं किया। वो सिर्फ उन्हें खुश करने में लगा रहता था ताकि वो उसे छोड़कर कभी जिंदगी से जाए ना। उसने एक्सपेक्टेशंस रखी, होप्स रखनी शुरू कर दी कि ये तो सदाबहार है, मेरी जिंदगी में सदा के लिए रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ दिन रहने के बाद उसके दोस्त उसे छोड़ जाया करते थे। और एक वक्त ऐसा भी आया when he really felt broken। उसे तब समझ आती है कि जिंदगी कोई मूवी नहीं है जिसमें कोई आएगा और आपको बदल देगा। लाइफ आपकी है और आपको खुद बदलनी होगी। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि अकेला इंसान बोरिंग होता है। कूल तो वो होता है जिसके आसपास लोग हो, जिसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा हो। लेकिन हकीकत क्या है? हम सब अकेले हैं। हम सब अकेले हैं। हम ग्रुप में भी बैठे हैं ना, तो हम फिर भी अकेले हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है। हम भी अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज करते हैं, लाइक आवर लाइफ इज जस्ट लाइक अ मूवी। मूवी एक मूवी है जिसमें कोई आएगा, हम टूटे हुए हैं, हम विक्टिम हैं, और कोई आएगा और हमें बदल देगा, हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। स्पेशली टीनेजर्स, स्पेशली द पीपल हु आर इन देयर 20s। लाइफ एक मूवी नहीं है जिसमें हम कोई मेन कैरेक्टर हैं या हम कोई विक्टिम हैं और हमें आकर कोई बदलने वाला है। नहीं, लाइफ लाइफ है। आप हो। आप कोई हीरो, कोई विलेन या कोई विक्टिम नहीं हो। यहाँ तक तो जो मूवीज भी बनती है वो यही चीज दिखाती है। एक लड़की होती है, वो ब्रोकन सी है, फिर एक लड़का आता है, फिर वो लड़की सोचती है ये भगवान ने भेजा है, फिर उम्मीदें रखती है। और ये लड़कों के लिए भी है। लड़कों को भी यही लगता है कि कोई लड़की आएगी, गॉडेस, परी, और उसके जीवन को बदल देगी। लेकिन क्या ये हकीकत है? अगर ये हकीकत होती ना, तो आजकल टीनेजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिलेशनशिप इशू। तो ये ना होती। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज करके बैठे हैं। खुद को प्रायोरिटाइज करने की जगह, खुद के साथ रहने की जगह हमें सिर्फ लोग चाहिए, लोग जिन्हें हम खुश रख सके। वी वॉन्ट टू बी द पीपल प्लीजर, बट रिमेंबर यू कांट प्लीज एवरीवन। देयर विल बी वन पर्सन एट द लास्ट हु इज सिटिंग जो कि आपसे प्लीज नहीं हुआ, जिसे आप प्लीज नहीं कर पाए। कोई ना कोई जरूर उठा रह जाएगा। यही चीजें दोस्ती में भी होती हैं। दो पाथलेस पीपल जिनका कोई लाइफ में एम नहीं है, अगर वो मिल जाए तो वो बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, BFF बन जाते हैं। और वहीं दो लोग बुद्धिमान, अपने वक्त को संभालने वाले, अपने काम की और फोकस करने वाले अगर मिल जाए, देन ऑल्सो दे बिकम बेस्ट फ्रेंड। उनकी जो बेस्ट फ्रेंडशिप होती है वो मैच्योर होती है। मैं इस वीडियो में हरगिज ये नहीं बोलने वाली कि अकेले रहो, किसी से बात मत करो, खुद के साथ वक्त बिताओ, दूसरों की ओर देखो ना, पब्लिक को ब्लर कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप अकेले रह सकते हो, और अकेले रहना सबसे बड़ी पावर है। बिल्कुल आपने सही सुना, सबसे बड़ी पावर है।
क्योंकि शेर जो होता है ना, वो अकेला होता है और सबसे ताकतवर होता है। और भेड़ बकरियां ग्रुप में होती हैं। भेड़ बकरियां चलती कैसे? फॉलो करके। हमें ऐसा इंसान बनना है जो अकेला है लेकिन ताकतवर है। जो लोग ऐसा नहीं सोचते ना कि मैं अकेला हूँ, मैं लोनली हूँ, मेरा कोई नहीं है, या कोई जो किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, वो इंसान सरवाइव करता है, उसकी लाइफ में सुकून होता है। लाइफ में कनेक्शंस बनाना बहुत ज़रूरी है, नेटवर्क बनाना, लोगों के साथ मिलना। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ एंड समटाइम्स ऑल्सो फॉर योर पर्सनल लाइफ, जब आपको एक अच्छी संगति मिल जाती है। लेकिन अकेले रहना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ फॉर योर सेल्फ ग्रोथ। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अकेलापन और एक होता है अकेले रहना। टू बी लोनली, टू बी अलोन, दोनों में फ़र्क होता है। अकेलापन कब आता है? जब आप भीड़ में हो, लोगों के बीच हो, फिर भी आप अकेले महसूस कर रहे हो खुद को। लेकिन टू बी अलोन का मतलब है आप अकेले हो और खुश हो। इन दो चीज़ों को समझे। अकेलापन जो आपको दुखी कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, आप खुश नहीं हो। और एक जब आप अकेले हो लेकिन खुश हो। अब ये जो सेकंड वाला है ना कि आप अकेले हो और खुश हो, ये आपकी पावर है, ना कि ये पहली वाली। इस चीज़ को सीखना हमने, ये दूसरी वाली जो चीज़ है इसको सीखेंगे हम कि इसे पावर कैसे बनाए, कि अगर आप अकेले भी हैं, लोगों के साथ नहीं हैं, तो कैसे उस चीज़ को समझे, कैसे उसे अपनी पावर बनाए। ये करना बहुत ज़रूरी है। अब यहीं पे मैं आपको दो चीज़ें और क्लियर कर दूँ। आप बोलते हो पर्सनल टाइम। अब इस पर्सनल टाइम को मैं कैटेगराइज कर देती हूँ। पहला पर्सनल टाइम जो आप खुद के साथ बिता रहे हो, टू नो योर सेल्फ, टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ। और दूसरा एक ऐसा टाइम जिसमें सिर्फ आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप खुद के साथ बैठे हो, ओवर थिंक कर रहे हो। है तो दोनों पर्सनल टाइम, लेकिन कौन सा टाइम सबसे बेनिफिशियल है? ऑब्वियसली पहला वाला, जिसमें आप खुद को समझ रहे हो, खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, खुद की खामियां देख रहे हो, उन पे वर्क करने के बारे में सोच रहे हो। दूसरा वाला जो पर्सनल टाइम है वो ओवर थिंक है, वो एक जाल है और आप उस जाल में फंसो मत। हम इस पर्सनल टाइम को बेनिफिशियल मानेंगे जो आपके खुद के लिए है, खुद की ग्रोथ के लिए है। लेकिन यहाँ का जो टाइम है ना, दूसरा वाला जो ओवर थिंक वाला टाइम है, वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान देने वाला है। तो पर्सनल टाइम को भी समझो। अगर आपको कोई बोल रहा है कि पर्सनल टाइम अच्छा है, या आपको कोई बोल रहा है कि पर्सनल टाइम बुरा है, तो समझो वो पर्सनल टाइम कौन सा है। वो पर्सनल टाइम आपकी ग्रोथ का है या ओवर थिंक का है। तो इस चीज़ को समझो। हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए ग्रोथ वाला। और आज मैं आपको बताऊंगी कि इस ग्रोथ को कैसे अचीव करना है। एक साइकिल है, उसे समझेंगे। इस साइकिल को स्टार्ट करते हैं। टू नो योरसेल्फ, खुद को जानो। देखो, अगर तो आपको अकेले रहने में दिक्कत आ रही है, तो ऑब्वियसली आप अभी तक लोगों के बीच थे। अब आप एक ऐसी चीज़ प्रैक्टिस करने लगे हो जिसमें आप अकेले रहने वाले हो। इसमें दिक्कत ज़रूर आएगी, बहुत परेशानी आएगी, लेकिन स्टार्टिंग में कई लोग खुद को समझने के रास्ते पर चल तो पड़ते हैं, लेकिन उन्हें इतनी कठिनाइयाँ आती हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। ये जो साइकिल है, इसमें 4 सीढ़ियाँ हैं। सबसे पहली सीढ़ी है टू नो योरसेल्फ, खुद को जानो। दूसरी सीढ़ी है सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को एक्सेप्ट करो, खुद को कबूल करो। जब आप खुद को जानोगे, फिर आपको पता लगेगा ये मेरे में कमी है, ये मेरे में ये है, वैसा है। सेकंड सीढ़ी जो है वो आपको खुद को कबूल करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए कहती है। थर्ड इज सेल्फ लव। लव क्या होता है? जब हम किसी को एक्सेप्ट करते हैं द वे द पर्सन इज, वो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करते हैं, दिस इज द लव। तो अब हमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया,
तो तीसरी सीढ़ी है हमें खुद से प्यार होगा, हम सेल्फ लव में जाएंगे। तो तीसरी सीढ़ी है सेल्फ लव। और जब हम खुद से प्यार करेंगे, खुद को जान लेंगे, समझ लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, प्यार कर लेंगे, अल्टीमेटली वो टॉप सीढ़ी पर जाएगा, दैट इज सेल्फ ग्रोथ। पहली जो सीढ़ी है वो है सेल्फ नॉलेज। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, जब आप खुद को समझने के रास्ते पर चलते हो तो सबसे पहली कठिनाई आती है कि खुद से प्यार करने की जगह खुद पे तरस आता है। यू फॉल इनटू द सेल्फ पिटी। ये सबसे बड़ी आयरनी है, जब हम खुद को समझने के लिए निकलते हैं ना, तो सेल्फ लव की बजाय सेल्फ पिटी हो जाती है, यानी कि खुद पे तरस आने लग जाता है। ये चीज होती है। इस सेल्फ पिटी को ही तो लोग झेल नहीं पाते और इस कंसेप्ट को यहीं पे छोड़ के चले जाते हैं, इस प्रोसेस को कंप्लीट ही नहीं करते। तो सेल्फ ग्रोथ कहाँ से होगी? तो सेल्फ पिटी पर तो आप फॉल करेंगे, आपको यहाँ पर सहना होगा कि हाँ भाई ये मेरे में कमी है, ठीक है, खुद पे भी तरस खाओ, आपको ये चीज सहनी पड़ेगी। अगर ये सह लिया ना, तो जो आपकी दूसरी सीढ़ी है ना, आप उस पर बहुत आराम से चढ़ जाएंगे। और मैं सच बोल रही हूँ, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये जो 3 सीढ़ियां है ना, ये आपको बहुत इजी लगेंगी, लेकिन जो पहली सीढ़ी है वो बहुत कठिनाइयों से भरी है। तो पहले तो खुद को समझे। अब खुद को कैसे समझे? यू कैन डू जर्नलिंग। आपके मन में जो विचार आ रहे हैं आप पेपर पर लिख ले कि आज मेरे मन में ये विचार आए। 2 डिवीजन कर लो, पॉजिटिव नेगेटिव। आज ये पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव आया, इसे डिवीजन में ले लो ना। इसे डिवीजन कर लो कि आज ये मैंने पॉजिटिव चीजें सुनी, देखी, की, और यहाँ पे नेगेटिव। फिर आपको पता लगेगा दिन में आप कितना पॉजिटिव कर रहे हो और कितना नेगेटिव। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो, खुद के साथ बैठो, नेचर में बैठो और खुद से बातें करो कि क्या ये चीज मैंने आज की सही थी। तो 2 चीजें तो हमें पता लग गई, आप जर्नलिंग कर सकते हो और खुद से बात करो। तीसरी जो चीज है ना, यहाँ पे समझने वाली है, खुद को प्रायोरिटाइज करो। सेल्फ प्रायोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें क्या है, डोंट बी द पीपल प्लीजर। आपको पीपल प्लीजर नहीं बनना, सबको खुश नहीं करना। सबको खुश करते रहोगे, खुद को पीछे छोड़ दोगे। अब क्या होता है, हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, तो लोग हमें आकर बोलते हैं कि नहीं ये तुमने अच्छा नहीं किया, या ये ऐसा वैसा है। ठीक है, अगर वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अगर आपको ये सब चीजें सुनने को मिल रही है ना, तो ये क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा अनसुना कर दो। क्रिटिसिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट। आपको अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, अपनी इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन अगर इस स्टेज की स्टार्टिंग में हो ना, तो यहाँ क्रिटिसाइज को अनसुना करो। क्यों? क्योंकि अगर आप इसे सुन लोगे अभी, तो आप सेल्फ पिटी में दोबारा चले जाओगे और बहुत बुरा जाओगे। तो सेल्फ प्रायोरिटाइज करो। डोंट बी नाइस टू एवरीवन, बी नाइस टू योरसेल्फ। अभी मैं स्टार्टिंग की बात करूँ, ये नहीं कि आपको सेल्फिश हो जाना है, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। इस प्रोसेस की अभी स्टार्टिंग में बता रही हूँ। अगर आप इस स्टार्टिंग में हो तो डोंट बी नाइस टू एवरीवन, बी नाइस टू योरसेल्फ फर्स्ट। अभी पहले खुद को अहमियत दो, बी नाइस टू योरसेल्फ। एंड 4th थिंग दैट यू कैन डू इज ट्रीट योरसेल्फ एज ह्यूमन। खुद को इंसान समझो। देखो, मशीनें जो होती है ना, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, कैलकुलेटर, वो हमें एग्जैक्ट आंसर देती हैं, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट चीजें देती हैं। कैलकुलेटर यूज करते हैं, कभी उसमें गलती होती है? बिल्कुल नहीं होती। लेकिन हम अपने आप को मशीन ना समझें, हमसे गलतियां होंगी, हम ह्यूमन हैं, हम बुरा करेंगे, हम गलतियां करेंगे, और करने दो, खुद को गलतियां करने दो। गलतियां नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? तो गलतियां तो हमें करनी है, हम मशीन थोड़ी है। तो ट्रीट योरसेल्फ एज ह्यूमन। अगर आपसे गलती हो गई तो एक्सेप्ट इट। एंड 5th थिंग इज रीड बुक्स। अगर हमें कोई मूवी देखने के लिए कह दे तो हमारे पास बहुत वक्त होता है, लेकिन अगर कोई हमें लाइब्रेरी जाने के लिए कहे या बुक्स पढ़ने के लिए कहे तो हमें नींद आने लग जाती है। तो वो तो आएगी ना, क्योंकि नींद तो फूलों पर आती है, कांटों पर थोड़ी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बुक्स को पढ़ें। बुक से डीप थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग जैसी चीज़ें डेवलप होती हैं। किसी बुक की समरी उठा ली हमने, उसे पढ़ लिया, दैट इज़ नॉट द रीडिंग। बुक रीडिंग जो होती है वो सब्र वाली होती है, वो आपको स्टेबिलिटी देती है, कंसिस्टेंसी देती है। जब आप कोई बुक को 1 या 2 घंटे पढ़ते हो
तो आपको अंदर से एक स्टेबिलिटी महसूस होगी, आपका फोकस बढ़ेगा, आपको एक जगह पर बैठकर सुकून के साथ कोई काम करने की आदत होगी। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप तीसरी सीढ़ी पर जाएंगे, वो है सेल्फ लव। आपको खुद से प्यार होगा क्योंकि आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया। दिस इज इजी वर्क। आप खुद को प्यार करें, ये बहुत आसान काम हो जाता है। और इससे भी बहुत सरल जो चीज़ है, द ईजिएस्ट थिंग इज फोर्थ सीढ़ी, फोर्थ स्टेप, और वो है सेल्फ ग्रोथ। जब आप खुद से प्यार करेंगे, खुद पर काम करेंगे, खुद को वक्त देंगे, इट विल लीड टू सेल्फ ग्रोथ। देखो, बलहीन व्यक्ति को ना हर कोई दबा लेता है, लेकिन जो खुद से प्यार करता है, एंड दैट शुड बी ट्रू। ये नहीं कि खुद की खामियों को छुपा दिया और कह दिया कि मैं तो सबसे अच्छा हूँ, दैट इज ईगो। वो नहीं, खुद को प्यार करो, ट्रू प्यार करो, अपनी गलतियों को भी स्वीकार करो, तब है वो सेल्फ लव। और जो इंसान खुद को प्यार करता है ना, उसे कोई नहीं दबा सकता। आप बुद्धिमान बनेंगे, बलवान बनेंगे जब आप खुद से प्यार करेंगे। इससे होगी आपकी सेल्फ ग्रोथ। आप खुद को एक प्रोडक्ट मत समझे, एक प्रोसेस समझे, क्योंकि प्रोडक्ट कंप्लीट होता है और इंसान कभी कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट सिर्फ एक है, वो है भगवान। हम इंसान कभी कंप्लीट नहीं होते। सो डोंट ट्रीट योरसेल्फ एज अ प्रोडक्ट। खुद को एक प्रोसेस समझे। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये प्रोसेस जो मैंने सेल्फ लव, सेल्फ ग्रोथ का बोला, दैट इज ऑल्सो द लाइफ लॉन्ग जर्नी। आपको ये पूरी जिंदगी करना है, टिल योर लास्ट ब्रेथ। सो यू आर अ प्रोसेस, यू आर इन द प्रोसेस। ये आपको सेल्फ ग्रोथ की ओर लेकर जाएगा। देखिए, अगर आप खुद की ही कंपनी में बोर हो रहे हो ना, जब आप अकेले बैठे हो खुद की कंपनी में बोर हो रहे हो ना, यानी कि आप खुद से प्यार नहीं करते। तो अगर आप खुद से प्यार करोगे ना, तो आप कभी भी अपनी कंपनी में बोर नहीं होगे। तो एट द लास्ट आई वुड से कि खुद से प्यार करो। इसी से आपकी ग्रोथ होगी, इसी से आपकी प्रोग्रेस होगी। यू विल बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यू विल हैव सेटिस्फेक्शन इन योर लाइफ, विच इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ लाइफ, which is the true meaning of our life. So stay happy, live your life to the fullest, and work on yourself. Thank you.